हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। 6 दिन तुम मेहनत करो, 7वें दिन तुम मेरी आराधना करो। प्रभु का यह वचन क्या आपको याद है? आज रविवार है ना? रविवार को वीकली ऑफ मिलना सौभाग्यशाली बात है। यह दिन जो है आराम करके पार्टी करके व्यर्थ करने का दिन नहीं है यह, बल्कि प्रभु की आराधना करने का दिन है। आइए चर्च जाने के पहले वचन पर मनन करते हैं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आप हमारे जीवनों को समेटे रखते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे आत्मिक जीवनों में और अधिक दृढ़ होकर, बलवंत होकर, चर्च जाकर आपके अन्य संतानों के साथ मिलकर सामूहिक तौर पर आपकी आराधना स्तुति करने में आप हमारी मदद करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को प्रभु भर भर कर आशीषित करते हैं। ऐसी असंख्य आशीषें जो अब तक देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई, ऐसी आशीषों से आप हमें मामूर करेंगे। आराधनालय जाने के लिए हमें तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की आराधना करना क्या एक आज्ञा है या फिर कोई नियम या कोई परंपरा या फिर आदत या आशीष पाने के एक उद्देश्य से आप यह करते हैं? देखिए, हमारे सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए हम बांधी हैं। जब हमें कोई कुछ देता है तो उन्हें थैंक्स कहना अच्छी आदत गिनी जाती है ना? छोटे बच्चों को हम हमेशा यह सिखाते हैं, यदि किसी ने कुछ दिया तो थैंक्स कहो, थैंक्स कहो। किसी ने बिस्किट दिया या खिलौना दिया तो उन्हें थैंक्स कहो, हमेशा कहते हैं। हमें जीवन देने वाले, हमारी रक्षा करने वाले, हमें इतना बड़ा उद्धार देने वाले प्रभु की क्या स्तुति नहीं करनी चाहिए? उनकी स्तुति करने के लिए क्या उनके आराधनालय नहीं जाना? उतना ही नहीं, रविवार को पूरे परिवार समेत हमें आराधनालय जाना है। कितने लोग परिवार समेत आराधनालय जाते हैं? जिसका मन पड़े बाइबल उठाकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, है ना? अरे बहन, आपके पति कहां हैं? यदि पूछें तो मुझे नहीं पता, वो होंगे कहीं। अरे भाई, आपकी पत्नी कहां है? पूछने पर मुझे नहीं पता, घर में खाना बना रही होगी, मैं आया हूं ना। बच्चे कहां हैं? अरे वो नहीं आते हैं, उनका आज मैच है, खेलने गए हैं। काफी केयरलेस उत्तर हम देते हैं। क्या परिवार व्यवस्था की तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? परिवार केवल मनुष्यों के होते हैं, जानवरों के नहीं। एक दूसरे के सहयोग के लिए, प्रेम करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, संतान दिए हैं, तो क्या हमें उनका धन्यवादी नहीं होना? आदम हव्वा ने पाप किया, उनके तो बच्चे होते हैं। उस परिवार में आशीषें नहीं थीं। कैन परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आता है, हाबेल भी लेके आता है। श्रापित भूमि की फसल से कैन कुछ परमेश्वर को चढ़ाता है। ये लीजिए, ये आपके लिए है। बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं, इस विश्वास के साथ पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बिना खून बहाए, बिना लहू बहाए इससे छुटकारा नहीं। इसी विश्वास के साथ हाबेल हष्टपुष्ट मेमने की बलि वो परमेश्वर को चढ़ाता है। परमेश्वर कैन और उसकी भेंट को नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन हाबेल और उसकी भेंट को वे स्वीकारते हैं। परमेश्वर हमारे भेंटों को भी देखते हैं, हमारे हृदयों को भी देखते हैं। हमारी भेंट चाहे कितनी ही बहुमूल्य क्यों ना हो, यदि हमारे हृदय सही नहीं तो वे उसे नहीं अपनाएंगे। हमारा हृदय ठीक है कहते हुए अहंकार से हम कुछ भी प्रभु के सामने लाके रख दें, वे उसे देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। जब कैन क्रोधित हो जाता है, परमेश्वर उससे पूछते हैं, क्यों गुस्सा है? अच्छे काम कर, अपने भाई से पूछ, तू भी जाकर अच्छे बलिदान को चढ़ा। परमेश्वर उससे बात करते हैं, लेकिन कैन भाई पर गुस्सा होता है, द्वेष करता है, अंत में जाके उसे मार डालता है। सोचता है किसी ने नहीं देखा।
क्या आपके पाप किसी ने नहीं देखे? सबसे छुपकर करते हैं और फिर उसके विषय अहंकार भी करते हैं। हां, मैंने सबसे छुपा के किया, किसी को भी नहीं पता। आजकल तो लोग कहते हैं, अरे मैंने तो सीसीटीवी तक ऑफ कर दिया। लेकिन कौन परमेश्वर की दृष्टि से बच सकता है? कैन, तेरा भाई कहां है? प्रभु पूछते हैं, तेरा भाई कहां है? अज्ञानी होकर, गुस्से में आकर मैंने मेरे भाई को मार दिया। गलती मान सकता था, लेकिन वो क्या कहता है? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? देखिए, कई बार अपनी जुबान से हम स्वीकार लेते हैं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? सवाल करता है। मन में कहीं ना कहीं वो यह सच्चाई जानता था। उसे पता है कि हां, उसके भाई की रखवाली करने की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए उल्टा सवाल प्रभु से करता है। बड़े भाइयों, अपनी छोटी बहनों, भाइयों के विषय में आप जिम्मेदार हैं। अपनी संतानों के विषय पिता जिम्मेदार हैं। एक मां के तौर पर अपने परिवार के लिए आपको परमेश्वर को लेखा देना होगा। हमें परमेश्वर ने एक दूसरे के लिए रचा है और वे चाहते हैं कि हम जिम्मेदार बने रहें। आज तेरा भाई कहां है? तेरी पत्नी कहां है? पति कहां है? बेटा कहां है? बेटी कहां है? यदि प्रभु पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? क्या कोई जवाब है आपके पास? देखो, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करते हैं। देखो, मैं और मेरा परिवार यहां चर्च में है। मैं और मेरा परिवार फैमिली प्रेयर करते हैं। हम प्रभु भोज की मेज पर बैठकर प्रभु की स्तुति करते हैं। हम प्रभु में एकजुट होकर प्रभु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं। कितने परिवार ऐसा कह सकते हैं? आज परिवारों में मतभेद हैं, एकजुटता बिल्कुल नहीं, द्वेष है। यह प्रभु की ओर से नहीं, विभाजन शैतान की ओर से है। प्रभु जोड़ने वाले हैं। हम जो कि विश्वासी हैं, हमारे बीच में एकता हो, यह प्रभु हमसे आशा रखते हैं। हां, आजकल बहुत सारे विभिन्न डिनोमिनेशंस हैं, लेकिन कम से कम आपके अपने चर्च में, आपके संगी विश्वासियों के साथ, पास्टर के साथ, क्या आपके बीच एकता है? क्या आप सभी एकजुट हैं? कई लोग चर्च जरूर जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी का ध्यान नहीं होता। चर्च गए, किसी कोने में बैठे, अपना टाइम बिताया और वापस आ गए, है कि नहीं? कहते हैं ना, गेट टू सीट एंड सीट टू गेट। आपके करीब में बैठने वाले कौन हैं? सामने वाली कुर्सी पर कौन बैठा है? आप सभी एक ही नाम से प्रार्थना करते हैं, एक ही नाम से इकट्ठा होते हैं और एक ही जगह, मतलब स्वर्ग जाने को तैयार होते हैं। हम सभी भाई और बहनें हैं ना, स्वर्गीय पिता की संतान है ना। इसलिए वो प्रेम, वो एकता, वो अपनापन, वो एकजुटता, वो जो शेयरिंग और केयरिंग कहते हैं ना, जब हम आराधनालय जाते हैं, वहां केवल हमें ही आराधना नहीं करनी, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करनी है, मिलकर प्रार्थना करना है, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे को दृढ़ करने के लिए, एक दूसरे को प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए चर्च जाएं, एकजुट होकर, परिवार होकर फैमिली प्रेयर करें। शायद हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन क्या आपके परिवार में फैमिली प्रेयर है? जब आप एकजुट होकर फैमिली प्रेयर करते हैं, आपके परिवार के चारों ओर प्रभु की सुरक्षा होती है। शैतान आप पर धावा नहीं बोल सकता, आपके बच्चे मार्ग नहीं भटकेंगे, आपका परिवार नहीं टूटेगा, आपके परिवार के विरोध में शैतान के तंत्र विफल हो जाएंगे। प्रार्थना की शक्ति उतनी सामर्थी है। अय्यूब के परिवार के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा था, शैतान उसे पार नहीं कर पाया। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा होता है, उनके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। जब आप चर्च जाते हैं, चर्च में गरीब भी होते हैं, संपन्न भी होते हैं, नए भी होते हैं, रेगुलरली आने वाले भी होते हैं। क्या सबसे मिलते जुलते हैं? अरे मुझे उनसे क्या करना है? तुम्हारा चेहरा दुखी क्यों है? यूसुफ दूसरे बंदी से पूछता है, अरे मुझे क्या करना है, मेरी खुद की परेशानियां हैं। ऐसा नहीं कहता। हमें दूसरों का ख्याल करना है, मसीह का स्वभाव हम में से झलकने पाए। जिस आराधनालय आप जाते हैं, आप अच्छी साड़ियां पहनकर जाती हैं,
वहां चर्च में आप एक गरीब स्त्री को फटे हुए कपड़ों में देखती हैं। क्या आप उसे देखकर दूर हो जाती हैं या फिर उसके लिए एक नई साड़ी आप लाके देती हैं? चर्च में अन्य विश्वासी जो परेशानियों में है, क्या अपना हाथ बढ़ाकर आप उनकी मदद करते हैं? देखिए, जो दान हम प्रभु को देते हैं वो अलग है। गरीबों की मदद के लिए दिया गया दान अलग होता है। कई लोग प्रभु को दिया दान ही गरीबों को दिया दान समझते हैं। गरीबों को देने वाला परमेश्वर को ऋणी बनाता है। अपने पैसों को हम बैंक में रखते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है कि गरीबों को देने वाले परमेश्वर को ऋण देते हैं। हम जो कुछ परमेश्वर के नाम से गरीबों को देते हैं, स्वर्गीय बैंक में वो डिपॉजिट हो रहा है। भूमि पर अपनी संपत्ति ना बढ़ाएं, यहां उनमें कीड़े लग जाएंगे, दीमक उन्हें खा जाएंगे। स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करो। वो कैसे होगा? स्वर्ग का बैंक यहां कहां है? गरीबों की, जरूरतमंदों की सहायता द्वारा। जो संगी विश्वासी हैं, गरीब हैं, उनकी मदद द्वारा। आपसे जो कुछ बन पड़ता है उनकी मदद करें। अरे, तुम्हारे पड़ोसी की हालत तुम्हें पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अरे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा संगी विश्वासी आईसीयू में है? तो मैं क्या करूं? मेरे पास टाइम नहीं है, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। पौलुस कहता है, क्या तुम्हें समस्या होगी तो मुझे दुख नहीं होगा? जब तुम खुश होगे तो मैं भी खुश रहूंगा। यही कलीसिया है, यही परिवार है, यही परमेश्वर के संतानों का समूह है। हम एक दूसरे के विषय जवाबदेह हैं। प्रभु के आराधनालय जाकर बस केवल आशीषों को पाना चाहते हैं। आजकल जो सेवक हैं वे लोग भी आशीष 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 की ही बातें करते हैं। लेकिन उन दिनों में परमेश्वर के सेवक का काम क्या होता था जानते हैं? अगर कलीसिया का विश्वासी मार्ग भटक जाए तो प्रभु उससे सवाल करेंगे, अरे पासवान, तुझे जो भेड़ सौंपी थी वो कहां है? तुझे जो आत्मा सौंपी थी वो कहां है? क्या तूने उसे चिताया? देखिए, यहेजकेल की पुस्तक 3 अध्याय 17वीं आयत। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ ठहराया है। यहेजकेल भविष्यवक्ता को परमेश्वर इस्राएल का पहरुआ ठहराते हैं। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। समझ रहे हैं? चेतावनी पाने के लिए चर्च जाना क्या आपको अच्छा लगेगा? पास्टर ने आज हमें डांटा। डांटने की क्या बात है? क्या आपको अपशब्द कहे या श्राप दिया? चेतावनी दी। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, डांटता नहीं। अपशब्द यहां नहीं है, हमें चेतावनी देता है। इट वॉर्न्स अस। वार्निंग इज ऑलवेज गुड। तूफान आने वाला है, अपने आप को बचा लो। अगर हम जानेंगे तो बच पाएंगे। हे सेवकों, विश्वासियों को चिताओ परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रभु से वचन सुने। पहले तू मुझसे सुन, फिर तू उन्हें चिताना। जब मैं दुष्टों से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। किससे लूंगा? तुझी से लूंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है? यह थियरी हमारे काम की नहीं, परमेश्वर के सेवकों के लिए नहीं है, परमेश्वर के संतानों के लिए नहीं है। हमें एक दूसरे को चिताना है, परमेश्वर का वचन कहता है। एक दूसरे को हमें सचेत करना है, वचन कहता है। एक दूसरे को तसल्ली देनी है, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आराधनालय जाना है, प्रभु की आराधना करते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें। यस, हमें अपने परिवार के लिए प्रभु को हिसाब देना है, संगी विश्वासियों का लेखा देना है। यदि आप प्रभु के सेवक हैं तो आपके भेड़ों का लेखा आपको देना है। यदि आप एक पिता हैं, अपने संतानों का, यदि आप भाई हैं, अपने छोटे भाइयों बहनों का हिसाब आपको देना है। परमेश्वर चिताने के लिए कहते हैं। वचन के अनुसार यदि चिताएंगे तो वे अपने दुष्ट मार्ग से बदलेंगे। पश्चाताप करके यदि वे अपने दुष्ट मार्ग से फिरें तो आशीष पाएंगे, नहीं तो उसका लेखा उन्हें देना होगा।
लेकिन यदि आप मुंह फेरते हैं और वचन के अनुसार उन्हें नहीं चिताते, तो उसका हिसाब मैं तुझसे लूंगा और तुझे दंडित करूंगा, प्रभु कहते हैं। सेवकों की चेतावनी को दाऊद अभिषेक के समान लेता है। परमेश्वर के आराधनालय हम केवल आशीषों को पाने ही के लिए नहीं जाते, वचन के द्वारा मिलने वाली चेतावनियों के लिए भी। आज प्रभु किस बात से फिरने के लिए कह रहे हैं? अपने सेवक द्वारा प्रभु मुझे कौन सी चेतावनी दे रहे हैं? समय दर समय यदि वचन के अनुसार हम अपने आप को बदलें, प्रभु के सामने दोष रहित रहेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हम नामधारी मसीह ना हो जाएं, केवल संस्कारों की पूर्ति करने वाले ना हों, आपको भावता हुआ जीवन जीते हुए ना केवल अपने आप के लिए लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होकर हम जीने वाले हो जाएं। वचन के अनुसार जब कभी आप अन्यों को चिताने के लिए कहते हैं, आपके वचन सुनकर उनका सही मार्गदर्शन करने वाले हम हो जाएं। साथ ही साथ जो लोग जरूरतों में हैं, तकलीफ में हैं, उन्हें तसल्ली देने वाले हम हो जाएं। प्रभु एक लापरवाह जीवन, गैर जिम्मेदारी भरा जीवन हम ना जिएं, बल्कि यह जानकर कि हम सभी एक परिवार हैं। परिवार में सबके साथ मिल बांटकर आपकी गवाह होकर हमेशा जीवन जीने का अनुग्रह हम इस प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।